नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार में, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में कहा कि ममता बनर्जी को अब डर सता रहा है कि जो मुस्लिम वोटर उसका एकमुश्त वोटर माना जाता था, वो मुस्लिम वोटर अब ममता बनर्जी से छिटक रहा है और इसीलिए वो मुसलमानों से एकजुट होने की अपील कर रही है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान है। कूच बिहार में भी चौथे चरण का मतदान है। यहाँ के वोटर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई यहाँ का वोटर, खास करके मुस्लिम समुदाय का वोटर, क्या वो छिटक रहा है या वो एकजुट है, ये जानने की कोशिश करेंगे। दादा, आपको क्या लग रहा है, मुस्लिम वोटर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ममता के साथ में जो मुस्लिम वोटर था वो भी छिटक रहा है अब? नहीं, ये तो उनका कहना सरासरी गलत है। कोई मुस्लिम नहीं छिटक रहा है, उनका भाषा सिर्फ छिटक रहा है। किसका भाषा छिटक रहा है? प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का। क्या भाषा छिटक रहा है? वो जो बोल रहे हैं कि अपने मन से नहीं कह रहे हैं कि हाँ मुस्लिम वोटर छिटक रहा है, वो कैसे समझिए कि मुस्लिम वोटर छिटक रहा है? वो कैसे बोल रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं कि ममता इसीलिए कह रही है कि एकजुट होना। मन से न कह रहे हैं, वो तब झूठा सब उनका बकवास। वो तो 100% झूठा ही आदमी है ना, 100% झूठा, 100% झूठा। कोई ऐसा चीज में वो सब सही नहीं बोल पाया। आज कौन? मोदी अच्छा, कोई ऐसा चीज में सही बोला है आज तक किया है? कभी नहीं किया और न करेगा वो। नहीं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर छिटक रहा है इसीलिए ममता को डर लग रहा है। मुस्लिम किसी तरफ नहीं जा रहा, मुस्लिम सही के साथ है। जो सच है, सही करता है, उसके साथ मुस्लिम है, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब ममता दीदी सही कर रही है, इसके लिए उनके साथ है। खेला वो कह रहे जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। हाँ, हमारे ममता बनर्जी दीदी ने बहुत सारे काम किए हैं। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे काम किए हैं। हमारे ममता बनर्जी ने बहुत सारे काम किए और उन्हें वोट मिलेगा। और मोदी को ये डर लग रहा है कि मुस्लिम वोटर जो दीदी को बोला कटा जा रहा है, तो मुस्लिम वोटर दीदी के लिए नहीं कटा। कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। दीदी जब तक रहेगी तब तक मुस्लिम वोटर दीदी के साथ रहेगा। और मोदी को ये डर लग रहा है कि मुस्लिम अगर हमको वोट नहीं दिया तो बंगाल से मेरा पत्ता साफ हो जाएगा। और वो है चोर चोट्टा सरकार, और नहीं है यहाँ उसका दरकार, और नहीं है दरकार। दीदी है, दीदी रहेगी। और 2024 में हम लोग मुसलमान दीदी को दिल्ली पहुंचाएंगे। युवा जो मुस्लिम वोटर है उसकी पसंद क्या है? उसकी पसंद यहाँ पे ममता है और सिर्फ ममता को ही पसंद किया जाता है बंगाल में। अब बंगाल की खासियत यही है कि दीदी यहाँ बहुत काम की हुई है। ये 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी लाइटें हैं, पानी है, जितनी भी काम है वो सब दीदी के द्वारा किया गया है। यहाँ मोदी सरकार नहीं आ सकते, उनका सिर्फ हर एक बात जुमला है। वो जो बोलते हैं सब जुमला में जाता है। अभी वो कल बिहार में बोल के आए हैं कि शायद बंगाल में मुस्लिम की वोट जो है वो कटेगी, लेकिन यहाँ 110% जितने भी मुसलमान हैं वो सब दीदी को वोट देंगे और दीदी को ही जिताएंगे। अकेले आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोटर के बूते पर ममता वो मुख्यमंत्री बन पाएगी? सिर्फ मुस्लिम वोटर यहाँ पे मायने रखते हैं। मुस्लिम वोटर भी है यहाँ, हिंदू, बंगाली जितने भी हैं, सब वोटर जो है इस बार टीएमसी को ही जाएगा। और यहाँ पे 200 सीट प्लस दीदी यहाँ जीत रही है। ये जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, आपको क्या लग रहा है, इससे क्या वाकई छिटक रहा है? इससे ये क्लियरली है कि इस बार हम लोगों की दीदी बंगाल में सरकार बना रही है और फुल बहुमत के साथ सरकार बना रही है। वो 200 से एवव वो सीट बंगाल में वो विन करने वाली है। वो फुल बहुमत के साथ बंगाल में आ रही है। और वो जो मोदी जी वो बोल रहे हैं, उनकी सारी बातें जितनी भी वो बोल रहे हैं वो सारी बातें झूठ है। वो एक भी बात पर वो खड़े उतरे नहीं हैं। आज तक जितने भी वादे किए उन्होंने, किसी भी वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहनवाज अंसारी। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट है अभी। कितनी उम्र है? मेरी 21। तो आपका पहला वोट होगा ये? या फर्स्ट। हाँ। आपको नहीं लगता कि जो आपका जो युवा पीढ़ी है उसको एक बार बीजेपी को भी जो है तराशना चाहिए? क्योंकि लगातार जिस तरह से आपके पुरखों की तरफ से जो है ये ममता को भी जो है सपोर्ट खूब सारा मिला, तो आपको नया एक जो पार्टी जो है नई पीढ़ी को देखना चाहिए। नेवर क्योंकि बोली क्योंकि अगर हम लोग दीदी की सरकार नहीं बनाते हैं, अगर वो मोदी जी यहाँ पर अपने गवर्नमेंट बनाते हैं तो इन लोगों इससे वजह से हम लोग को बहुत सारे नुकसान होंगे। क्योंकि और उन्होंने सिर्फ
झूठ के सहारे ही सरकार बनाए हैं। आज तक उन्होंने किसी भी बातों पर खड़े नहीं उतरे हैं, ना वो उतरेंगे। दीदी हम लोगों की थी, दीदी हम लोगों की है और दीदी हम लोगों की रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये जिस तरह से बयान नरेंद्र मोदी का, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक देश का प्रधानमंत्री हो के एक मिनट भाई लोग, बोलिए। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक देश का प्रधानमंत्री वो झूठे वादा और भेदभाव लेके हिंदू मुसलमान लेके वोट बैंक राजनीति करता है। तो ये पश्चिम बंगाल के लोग यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिल के एक साथ ईद, दिवाली, मुहर्रम, बकरीद सब मिलजुल के मनाते हैं। और रह गई बात कि ममता बनर्जी को उन्होंने कहा कि मुसलमान वोट उनको छीट रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं कि यहाँ ममता बनर्जी, मोदी, अमित शाह, दिलीप घोष का बात नहीं है। अगर हमारे लिए जो भी काम करेगा XYZ, चाहे कांग्रेस करे, चाहे बायां महाज करे, चाहे CPM करे, कोई भी करे, हम उनका समर्थन करें, वेलकम। लेकिन धर्म के नाम पे आप जैसे बीजेपी को मौका दीजिए, बीजेपी करेगा। देखिए, ये भाई मेरे ये बगल में एक चाय का दुकान है और उस पट्टी देखिए हिंदुस्तानी लोग। अभी जस्ट रिसेंटली एक समथिंग 10 दिन पहले हम लोग का शुभरात किया, ठीक है। मस्जिद के बगल में मंदिर था, हम लोग रात भर इबादत किए और उन लोगों को फुल्का जलाया। वो लोग खड़ा होकर हम लोग के साथ बोल रहे कि भाई आप लोग भी जाओ, हम लोग फुल्का जला रहे, कोई टेंशन नहीं है। तो पश्चिम बंगाल का जो सेकुलर हिंदू मुसलमान भाई लोग जो है खूबसूरती यहाँ मिलजुल के एक साथ रहना चाहते हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि अब वो लोग जो बाहर से आए हैं वो लोग बांट के वो लोग सिर्फ बता रहे कि आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। या हिंदू मुसलमान के बात नहीं, यहाँ भैया विकास का बात होना चाहिए, विकास का काम होना चाहिए। जो सच है आप उसको बोलिए। आपने कहा कि वो कर देंगे, 15 लाख दे देंगे, ये दे देंगे, नहीं किया। आज देखिए गैस का दाम कहाँ चला गया। मेरे घर में खुद गैस है, मेरे घर में खुद गैस है। मैं एक टोटो ड्राइवर हूँ, मैं एक टोटो ड्राइवर। ठीक है, ये बताइए कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं, क्या आपको नहीं लग रहा कि वो साइलेंटली, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि महिलाएं जो है वो साइलेंट वोटर है, तो हो सकता है कि वो छिटक करके उधर चले जाए? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जो भी बोलते हैं अपना मुफाद के लिए बोलते हैं। हम लोग सीधा बोलते हैं, बंगाल में दीदी चाहिए और दीदी चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। हम लोग को मोदी नहीं चाहिए। जो हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में जो अलग करेगा, हम लोग उसको नहीं चाहिए। बंगाली में हमको बंगाल चाहिए, बस दीदी चाहिए, कोई नहीं चाहिए। मुस्लिम बहनें वो लगातार इस बात का भी जिक्र करते हैं कि यूपी में भी जो है मुस्लिम बहनों की जरिए जो है हमने मुस्लिम सत्ता बनाई, हमारा मुख्यमंत्री बने। तो बंगाल में भी वैसा ही होगा, मुस्लिम बहनें जो है वोट करेंगी साइलेंटली। बंगाल की महिला ऐसा दोगला नहीं है, जो अपना ईमान बिक्री करेगा वही बीजेपी में जाएगा, वरना सब दीदी में रहेगा। बंगाल में जब तक हम लोग है, दीदी रहेगी और दीदी रहता ही है। जो भी बीजेपी करता है ओरिजिनल मुसलमान नहीं हो, दोगला मुसलमान होता है। जो ओरिजिनल मुसलमान होता है अपने जात पे रहता है, अपना धर्म पे रहता है, कोई सरकार को चेंज नहीं करेगा। ये तो गलत बात है। कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि कोई फला आदमी अगर दूसरी पार्टी में चला गया तो दोगला है। जय राम, ठीक है, हम बता रहे हैं, हम जय श्री राम बोल सकते हैं, हम अल्लाह अकबर बोल सकते हैं, हम भी मुसलमान में, ठीक है। मेरा नाम मकसूद आलम है, ठीक है। और बोलने के बाद जो भी उस पार्टी में जाता है सबसे पहले बोलने वाला जय श्री राम बोलो। मेरी पार्टी है, हम जय श्री राम बोलेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलेंगे, मेरा काम है ना। अब तो पार्टी तो नहीं बोल सकता है ना, तो फिर वो जुगला पार्टी है, वो दोगला पार्टी है, हरामी पार्टी है, चोर पार्टी है, बदनाम पार्टी है, ठीक है। वो जो बड़े बड़े दाढ़ी रख लिए रविंद्रनाथ टैगोर बन जाए क्या? वो जो बड़े बड़े जुबला रख लिए, बड़े बड़े जुबला जो कर रहे हैं, वो सारे इंडिया में कोरोना फैलना नहीं। वो जिस तरह दाढ़ी बढ़ रहा है उनका ना, उसी तरह उनको कोरोना फैल रहा है। उनका दाढ़ी जिस तरह बढ़ रहा है उनको कोरोना फैल रहा है। बंगाल में बांटने का काम नहीं चलेगा, जो हिंदू मुस्लिम को बांटेगा वो काम नहीं चलेगा। आज जो दिलीप घोष ने अपना इंटरव्यू दिया, वो बोला कि राम भगवान है, ये दुर्गापुर का कहाँ से आ गया। तो ये यहाँ का पूरा मतलब स्थिति खराब करने वाला बात है। ये यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ चलता है। दुर्गा जी के लिए बोला तो आपको भी गलत लगा? एकदम गलत है, 100 में 100 गलत है। क्योंकि मुसलमान दुर्गा पूजा भी करता है और हिंदू ईद भी करता है, मुसलमान दुर्गा पूजा भी मनाता है। तो यहाँ दिवाली भी मनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बांटने वाला पार्टी नहीं चलेगा। माँ दुर्गा का वो लोग बोला तो आप लोगों को गलत लगा? इसका हम लोग इसलिए गलत लगा क्योंकि हमारे बंगाल में दुर्गा पूजा भी खुशी से मनाया जाता है और ईद भी खुशी से मनाया जाता है। और ऐसा हमारे देश में
और बंगाल में जो नतरफा करवाते हैं, हम लोग उनको, उस पार्टी को हम लोग लाइक नहीं करते। हमारा पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जिस तरह से चला रही है, हिंदू मुसलमान सब मिल के हम लोग रहते हैं, इसी तरह हम लोग मिल के रहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए। आपको लग रहा है कि कोई फर्क है मुसलमानों में? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, ये शुरू से ही बीजेपी का ये मुद्दा रहा है। जब भी निर्वाचन इलेक्शन का समय आता है तब भी वो मजहब के नाम पर वो मुसलमानों और हिंदुओं को बांटना शुरू कर देते हैं और अपने सत्ता में भारी वोट चुन लेते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा ये बताइए, अभी जो जवान मरे हैं, मुसलमान का हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह ईमान बहुत मजबूत है। हम लोग जिसको चुन लेते हैं वो चुन लेते हैं। बंगाल अभी जो जवान मरे हैं छत्तीसगढ़ में, वो क्या योगी जो 50 लाख रुपया करके दे रहे हैं, तो क्या उससे उनका संसार चल जाएगी? मोदी जो दे रहे हैं योगी 50 लाख रुपया करके, क्या उनकी संसार चल जाएगी? ये झूठे वादा कर रहे हैं जो 50 लाख रुपए मिल जाएगी। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कूच बिहार के अंदर कहा कि यहाँ का मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी से छिटक रहा है और इसीलिए ममता बनर्जी को डर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात देखने को मिली कि यहाँ का जो मुस्लिम वोटर है वो कितना सेकुलर है, इस बात को आप देखिए। वो कह रहे हैं कि दिलीप घोष ने जो बयान दिया, माँ दुर्गा का अपमान किया, उसके लिए हमको बुरा लगा। ये जो है वो एक बड़ी बात है। कितना सेकुलर है यहाँ का मुसलमान कि वो दूसरे धर्म की रक्षा के लिए और दूसरे धर्म के देवी देवता को जब बीजेपी के नेताओं की तरफ से अगर गलत बोला गया तो वो उसके प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से मुस्लिम यहाँ पर अपना सेकुलरिज्म दिखा रहा है और वो हिंदुओं के साथ में भी खड़ा होकर के कह रहा है कि माँ दुर्गा का अपमान हम नहीं सहेंगे, तो क्या इस तरह से हिंदू धर्म में भी सेकुलरिज्म दिखेगा? और क्या ममता की तरफ केवल मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू तबका भी बड़ी संख्या में, जिस तरह से यहाँ मुस्लिम तबका कह रहा है कि हम एक तरफा ममता बनर्जी के लिए वोट करेंगे, तो क्या दूसरी तरफ से हिंदू धर्म की तरफ से भी उसी तरह से वोटिंग जो है वो होगी? ये बड़ा सवाल है। या केवल मुसलमान धर्म की तरफ से, मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो है वो वोटिंग होगी और इसका ध्रुवीकरण होगा और बीजेपी की तरफ जो हिंदू वोट है वो चला जाएगा? ये तमाम सवाल अभी सवालों के घेरे में है और इन सारे सवालों का उत्तर यहाँ की जनता 10 तारीख को दे देगी और इसका जवाब आप सबको, हम सबको 2 मई को मिलेगा। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।